मैं शिवानी यादव, आप देख रहे हैं हाड़ों की दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन का पहला केस दर्ज, कोटा में एफआईआर। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 के लागू होने के बाद पहली एफआईआर कोटा में दर्ज हुई। 2 ईसाई मिशनरियों पर सत्संग के बहाने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगाए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया कानून लागू होने के बाद ये राज्य का पहला मामला है जिससे प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। कोटा में डॉग बाइट केसों में लगातार वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बेअसर। कोटा शहर में डॉग बाइट के मामले चिंताजनक स्तर पर बढ़ गए हैं। एमबीएस अस्पताल के आंकड़े चौंकाने वाले, प्रतिदिन 15 से 20 मरीज डॉग बाइट के, प्रति माह 450 से 500 लोग हमले का शिकार। मेडिकल कॉलेज और रामपुर में वैक्सीन उपलब्ध होने के बावजूद अधिकांश मरीज एमबीएस अस्पताल रेफर हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 दिन बाद मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि डॉग बाइट के 12 घंटे के भीतर इंजेक्शन जरूरी। स्थिति को देखते हुए जन जागरूकता और नगर निगम की जिम्मेदारी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। डेली के 15 से 20 केस आ ही रहे हमारे, और मंथली के 450 तक पेशेंट आ ही जाते हैं। किस किस प्रकार के केस आते हैं? अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, किसी के ज़्यादा काटा होता है, किसी के कम। इसकी 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में क्या, अगर ज़्यादा काटा होता है ना तो वुंड में भी इंजेक्शन लगता है, अकॉर्डिंग टू वुंड उसके हिसाब से देखा जाता है। और हावर्स में लग जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गांव से दूर से रेफर होकर 7-7 दिन बाद भी पेशेंट आ रहे हैं, तो उनके हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। का सुविधा है लेकिन वहाँ लग नहीं पाता है, पर एमबीएस में 24 हावर्स लगता है। ये बताओ, सब अवेलेबल है, इम्यूनोग्लोबिन भी, ARV अवेलेबल है। कॉलेज से भी यहीं पे रेफर होके आते हैं, रामपुरा हॉस्पिटल से भी रेफर होके पेशेंट इम्यूनोग्लोबिन के लिए हमारे पास से आते हैं। सुविधा सभी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, पर वो लोग मंगाते नहीं है। सभी तरह के पेशेंट हमारे यहाँ रेफर होके आते हैं। आसपास के एरिया के भी यहीं पर आते हैं। इम्यूनोग्लोबिन के लिए कैटेगरी 3 में जो लगता है यहीं पर आते हैं। और ARV भी कई बार ख़त्म हो जाता है, जैसे जिस दिन छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, उस दिन कहीं भी ARV नहीं लगता है, तो वैक्सीन के लिए सभी पेशेंट यहीं पर आते हैं छुट्टी। ठीक है, आपका नाम बताओ। न मडवानी स्टेशन पर रहता हूँ, नेहरू नगर शमशान रोड पर, तेलगर मस्जिद के पास। मेरी बेटी अक्षा खान शाम को कोचिंग से जब घर जा रही थी तो कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके पैर में काट लिया। और वहाँ पर आए दिन कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, किसी को सो को भी। किस जगह करना है ये? नेहरू नगर शमशान रोड, तेलगर मस्जिद के पास। कई बार बोल दिया, लेके जाते हैं और उनको नसबंदी करके वापस वहीं छोड़ जाते हैं। कुत्तों का तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ, आप जिधर जाओगे उधर पूरे शमशान रोड पे, रंगपुर रोड पर, मतलब भीमगंज मंडी थाने से लेकर के वहाँ पूरे कुत्तों का जमावड़ा दिख जाएगा आपको। नाम बता दें आपका। मेरा नाम मोहम्मद आमीन। बच्चे का नाम क्या है? अक्षा खान। कितने साल की? 6 साल की। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये फर्स्ट में। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में नवीन ओपीडी ब्लॉक में ऑक्सीजन लाइन का काम पूरा, इमरजेंसी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद। एमबीएस अस्पताल के नवीन ओपीडी ब्लॉक में ऑक्सीजन लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। यहाँ मेडिसिन, इमरजेंसी और सर्जिकल आईसीयू को एक ही भवन में लाने की योजना, जिससे गंभीर मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद भी इमरजेंसी सुविधाएं ताले में बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भटकना पड़ रहा था। अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। सेवाएं शुरू होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लगवा दी हमने ऑक्सीजन लाइन जो है कंप्लीट करवा दी, और कुछ जो छोटे मोटे उपकरण हैं उसको चलाने के लिए मैं उनको भी हम दूर करके और शीघ्र ही चालू कर देंगे। और कुछ मैन पावर का इशू है, वो भी हमने राज्य सरकार को लिख रखा है प्रिंसिपल महोदय मैडम के थ्रू, और जैसे वो कंप्लीट होंगे, और वैसे भी हम शीघ्र ही कोशिश कर रहे हैं कि उसको चालू करेंगे। नहीं, आईपीडी बनने के बाद हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें चालू कर दी। उसमें MGPS सिस्टम लग गया, और हमारे उसके आईसीयू के जो सर्जिकल आईसीयू चल रहा है, मेडिकल के जो मेडिकल के वार्ड चल रहे हैं, OT की कुछ मशीन्स जो मंगा ली, इंस्टॉल करवा दी उसकी, और कुछ एक उपकरण है उसमें भी जो उसकी कमियों को दूर करके हम उसको भी मैन पावर मिलते शीघ्र चालू कर दें। आईसीयू है तो आईसीयू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो चाहिए, तो वो 300 मतलब 256 के आसपास नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। जो नॉन नर्सिंग के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो हमारे RMRS के माध्यम से लेकर वो करेंगे, और कुछ ले भी ले, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें चालू होगी। कॉटेज चल रहा है पूरा,
उसमें आईपीडी में। तो आईपीडी का मैक्सिमम हिस्सा तो चल ही रहा है। दोनों आईपीडी हमारी चल ही रही है। कुछ एक दो जो वार्ड है जैसे मेन पावर, कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है, वो गवर्नमेंट के सहयोग से और हम RMRS के सहयोग से पूरा करके उसको भी शीघ्र ही चालू करेंगे। कोटा में पत्नी का इलाज करा रहे किसान की जेब कटी, 5,000 रुपए चोरी। मध्य प्रदेश के अड़वाड़ गांव से अपनी पत्नी का इलाज कराने कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज आए किसान धारा सिंह बैरवा की पैंट की जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए गए। पत्नी की तबीयत पहले से खराब थी। चोरी के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया। महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कोटा जिले के सुकेत में जमीन विवाद में एसआई की 50,000 रुपए रिश्वत मांग, एसीबी ने केस दर्ज। एसीबी कोटा ने सुकेत थाने में एसआई देवेंद्र सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। जमीन विवाद में केस में परिवादी को मुलजिम न बनवाने और एफआईआर लगाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की। सौदा 50,000 में थे। ट्रैप की भनक लगने पर एएसआई ने रकम नहीं ली, लेकिन रिकॉर्डिंग और सत्यापन में रिश्वत मांगना प्रमाणित होने पर मामला दर्ज किया गया। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। बूंदी में 10 दिन से लापता नेत्रहीन युवक अजीत सिंह परिजनों से मिला। मां ने 10 दिन से नहीं खाया था खाना। बूंदी चिकित्सालय से 10 दिन पहले बिछड़ा नेत्रहीन युवक अजीत सिंह गुरुवार रात अपने परिजनों को मिल गया। मां ने 10 दिनों से खाना नहीं खाया था। पिता के आंसू सूख चुके थे। नेत्रहीन युवक को बूंदी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा मिला, जिसने उसे भोजन व ठहरने की व्यवस्था करवाई। कोटा, बूंदी, उदयपुर तक ले जाकर इलाज कराया। आखिरकार कोतवाली पुलिस में बयान दर्ज करवाकर युवक को परिवार को सौंपा। रेन बसेरा में रहने वालों ने भी अजीत को फूल मालाओं के साथ विदाई दी। बूंदी से अभिषेक जैन की रिपोर्ट। खाद्य वितरण में भगदड़, 5 महिलाएं घायल, 1400 बैग 3 घंटे में खत्म। बूंदी जिले के सुमेरगंज में खाद्य की किल्लत के बीच सहकारी समिति पर भारी भीड़ उमड़ी। 1400 बैग 3 घंटे में खत्म। खाद के लिए होड़ में 5 महिलाएं घायल। पुलिस ने 7 लोगों को शांति भंग में पकड़ा। किसानों ने नाराज होकर जाम लगाया। रबी सीजन में खाद्य संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बारां जिले के अटरू में मुसेन माता गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण, ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण मुसेन माता में खेत मालिकों द्वारा आम रास्ता संकरानक करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की। लोगों का कहना है कि आवागमन बाधित होने से स्कूल, खेत और बाजार जाना मुश्किल हो रहा है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध बजरी परिवहन, ध्वनि प्रदूषण, शांति भंग, अवैध हथकढ़ शराब। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। झालावाड़ में गढ़ परिसर से रेलवे आरक्षण केंद्र हटाए जाने पर विरोध, जनता और व्यापारी परेशान। कुछ दिन पहले शहर के मध्यमगढ़ परिसर में स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र को भवन की खराबी स्थिति बताकर सिटी रेलवे स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया है। अब शहर के लोगों को दूर सिटी स्टेशन जाकर ही टिकट बुक कराना पड़ रहा है और समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। स्थानीय नागरिक और व्यापारियों ने मांग की है कि गढ़ परिसर में कई अच्छे खाली भवन मौजूद हैं, इसीलिए आरक्षण केंद्रों को दोबारा शहर में शिफ्ट किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। सर बहुत ज़्यादा परेशानी है, कभी खुशी में कभी गम का आरक्षण कराना है। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है स्टेशन, वहाँ आरक्षण हो रहा है, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है और व्यापारी लोग हैं, कई तक कभी दिल्ली जाना है, कभी अहमदाबाद जाना है, तो वहाँ जाके आरक्षण कराना पड़ता है या फिर दलालों को पैसे दो। बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ गढ़ परिसर में अगर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है तो सरकारी बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, करीब 8-10 कमरे खाली पड़े। आप चाहते हैं कि ये पूर्ण मैं चाहता हूँ कि हम तो सभी, या व्यापारी क्या सभी, हर आदमी चाहता है कि वापस ये शुरू की जाए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नागरिक। बाज़ार में जो रेलवे विंडो थी उससे हमें तो बहुत सुविधा थी, लेकिन सरकार ने या कोई रेलवे प्रशासन ने उसे बंद कर दिया। उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी आ रही है। हमें बाहर जाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महीने में 2 या 3, और हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ता है। अब विंडो वहाँ पर कर दी है तो उसके लिए हमें 3 बार जाना पड़ता है। पास में होता है तो हम कभी भी चल जाते थे,
सुबह एक बार तो टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है, 5 बजे जाओ 6 बजे जाओ तब जाके लाइन में लगता है। उसके बाद जब विंडो खुलती है तब जाना पड़ता है, फिर एक बार जब पैसे जमा कराने हैं टिकट लेने हैं तब जाना पड़ता है। तो कई बार उससे ये हमें दिक्कत बहुत दुविधा हो रही है। कई बार ये दिक्कत होता है कि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, आपको 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है, व्यापार हाँ, छोड़ वो के जाना पड़ता प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि अब विंडो एक ही है, वहाँ टिकट भी उसी से कटते हैं, रिजर्वेशन भी वहाँ होता है। यहाँ पे केवल अलग से ही रिजर्वेशन विंडो थी मंगलपुरा में, तो उससे हमें बहुत सुविधा थी। यह बहुत गलत हुआ है, व्यापारियों के साथ भी बहुत अलग तरह का व्यवहार किया गया है। इसको बंद करके आप क्या चाहते हो कि इसे पुनः चालू किया? इसको दोबारा चालू करके या तो अच्छी जगह दी जाए गढ़ में, या और कोई उनको जो भी सुविधाजनक जगह लगे वहाँ पर दी जाए। जी गढ़ में भी परिसर में जगह खाली पड़ी हुई है। हाँ, तो ये प्रशासन को साइबर थाने के पास जो 2 दुकानें खाली पड़ी है उसको वहाँ शिफ्ट कर दे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये जो विंडो बंद करी है बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से हटाई गई है, तो इनको वहाँ सुविधाजनक लगे तो उस जगह शिफ्ट करके उसको चालू करें दोबारा। हम सभी व्यापारियों की यही मांग है कि मंगलपुरा में विंडो चालू होनी चाहिए रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी सुविधा थी जो छीन ली गई है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 22 साल से ये सुविधा झालावाड़ शहर के नागरिकों के लिए थी और दूर दराज के लोग भी यहाँ आते थे। अब इतनी दूर जाना पड़ता है कि मेरे जैसा आदमी जो एक कैंसर पेशेंट भी है, चाहे वो व्यापारी है, वो वहाँ जाए, मालूम पड़ा सर्वर डाउन है, वहाँ पे कोई ट्रेन अगर आ रही है तो आपको उस वक्त में टिकट नहीं मिलते हैं और कोई वहाँ रिस्पांस नहीं मिलता है। यहाँ पे लगातार सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक नियमित रूप से यहाँ पे विंडो के ऊपर टिकट मिलते थे। तो वो चीज़ें अब अफसोस होता है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसका। यहाँ पर इस गढ़ भवन के अंदर इतनी बड़ी विशाल इमारत है कि एक विंडो के लिए स्थान निकालना बहुत ही सामान्य बात है। जहाँ आड़ोती बैंक था वो स्थान है, जहाँ पे पुलिस की चौकी लगा रखी वहाँ पे स्थान है, जहाँ पे डीजे कोर्ट था वहाँ पे पर्याप्त स्थान है। अरे नई बिल्डिंग्स हैं बनी हुई, वहाँ पे आराम से विंडो चल सकती है। अब बात नहीं मानी, केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो हमारी पार्टी विकास समिति की तरफ से इसकी निंदा करता हूं कि रेलवे विभाग ने इसको बंद किया है। ये झालावाड़ के लिए एक अच्छा था और यहाँ लोगों को लाभ मिलता था। यहाँ पे आसानी से झालावाड़ के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे और इस विंडो का लाभ उठाते थे। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आया कि कई लंबे समय से ये बंद हो गया है, जबकि ये 22 साल पहले यहाँ पर लगाया गया था और ये आम जनता को सुविधा देने के लिए लगाया गया था। लेकिन आज ये परिस्थिति हो गई है। हमने प्रशासन से भी ये बात कहा है, लेकिन अब प्रशासन चाहे तो इसको वापस यहाँ चालू कर सकता है। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूँगा कि आप इस विंडो को चालू करने में यहाँ पे आम जनता की मदद करें और जितना सहयोग हो सके यहाँ पे करें कि ये विंडो वापस यहाँ पे चालू हो, क्योंकि स्थान तो झालावाड़ में गढ़ परिसर में कहीं भी मिल सकता है। स्थान की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। जो रेलवे विभाग का प्रशासन और झालावाड़ जिला प्रशासन दोनों मिलकर चाहे तो ये विंडो वापस चालू हो सकती है और आम जनता को इससे लाभ मिलेगा। नहीं तो यहाँ का व्यापारी वर्ग, आम लोग और कई संस्थाओं के लोग परेशान हैं। विंडो अपनी रिजर्वेशन कराने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, वहाँ जाकर मालूम पड़ता है कभी सर्वर डाउन है, कभी कभी सुबह जो तत्काल रिजर्वेशन होता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर रेलवे की बुकिंग चलती रहती है, जिससे कि वहाँ लोगों को 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है। ऐसी सर्दी के वातावरण में अगर वहाँ लोग जाएंगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और 1 नहीं 2-3 चक्कर लगाने के बाद उनका रिजर्वेशन होता है। अब शहर के मध्य होने की वजह से लोगों का आना जाना भी आसानी से रहता था और समय पर लोग यहाँ पर इसका लाभ, सुविधाओं का लाभ उठाते थे। लेकिन रेलवे विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये विंडो बंद हो गई है। इसको तत्काल चालू किया जाए, नहीं तो जिला हम पर्यटन विकास समिति की तरफ से 1 दिन का सांकेतिक धरना यहाँ अवश्य देंगे। हम लोग मरता है फिर रेलवे विंडो लेना पड़ता है अपना टाइम ख़राब करके, इसलिए घर में ही डालना चाहिए विंडो। ये कई बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी आती है, फिर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता वहाँ पे, इसलिए प्रशासन को तुरंत प्रभाव से रेलवे विंडो गढ़ के अंदर ही डालना चाहिए। वहाँ पे 6 वाली ट्रेन पे जाते हैं तो टिकट करते मिलते हैं तो आरक्षण नहीं होता। 9 वाली पे जाएंगे तो टिकट करते मिलते आ रहा तो आरक्षण नहीं होता। हमारा टाइम ख़राब होता है जाने में, इसलिए गढ़ में स्थित किया जाए। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी नई और कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।